चेक कर ले एक बार आवाज। ठीक है, नमस्कार साथियों, VND धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को। तो आज हमारा जो टॉपिक है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं सैयद वंश से। 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सैयद वंश का कार्यकाल सबसे पहले बता देता हूँ, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक माना जाता है सैयद वंश का कार्यकाल। और इसके अंदर 4 शासक हुए हैं, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन बैराम शाह। लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खिजर खां के बारे में, ठीक है। खिजर खां के बारे में पढ़ेंगे खास रात में, ठीक है। खां का मतलब क्या? खिजर खां है जो 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 1414 ईस्वी में। और ऐसे कर देंगे, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि धारण करके, उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और तैसे बना देंगे तैमूरलंग, सभी को पता पढ़ा था, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पे। तैमूर लंग का सेनापति था ये। खिजर खां जो है वो तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। और मैं से कर देंगे इसकी मृत्यु 21 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। 21 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिजर खां। खिजर खां के बाद जो गद्दी पर मुबारक शाह बैठता भाई, ठीक है, मुबारक शाह, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। मुबारक शाह, मुबारक शाह मुबारक शाह स्वयं है, ठीक है। 1421 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 1421 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद शाह की उपाधि धारण की थी, शाह की उपाधि धारण की थी इसने। उसके बाद देखेंगे इसकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा क्वेश्चन मुबारक शाह से पूछे नहीं जाते। 1421 ईस्वी में गद्दी पर बैठता और शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर, और इसने सिक्के चलाए थे भाई, अपने नाम के सिक्के, अपने नाम के भाई, अपने नाम के सिक्के भाई। अपने नाम के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? मुबारक शाह था, जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इस काल के बाद सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश का उदय होता है। लोधी वंश भाई, लोधी वंश का उदय होता है। इसके बारे में विस्तार से इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लोधी वंश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लोधी वंश। विशाल भाई एक बार गेट को बंद करते, पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, ठीक है। लोधी वंश भाई, लोधी वंश का कार्यकाल सबसे पहले लिखेंगे 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है लोधी वंश का कार्यकाल माना जाता है। और लोधी वंश के अंदर भी हम सिर्फ 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश के अंदर सबसे पहला जो शासक है उसका नाम है बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। और इसके बाद जो है इसका पुत्र सिकंदर लोधी। और इसके बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी भाई, ठीक है। इन 3 शासकों के बारे में विस्तार से इसी वीडियो के अंदर के पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लोधी वंश का जो कार्यकाल है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 3 शासक हुए हैं इसके अंदर, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अब बहलोल लोधी के बारे में, लोधी वंश के अंदर, ठीक है। बहलोल लोधी भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ट्रिक से हम पढ़ रहे हैं। बम अब शिल्पा से लो, ये हमारी ट्रिक है बहलोल लोधी को कंप्लीट करने के लिए। बम अब शिल्पा से लो, बै का मतलब क्या हो जाएगा?
बहलोल लोधी। बहलोल लोधी सभी को पता है 14 अप्रैल 1451 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके जो है लोधी गद्दी के ऊपर बैठा था। मैं से लिख देंगे मकसद ए अली, मकसद ए अली। सरदारों को इस नाम से जाना जाता था भाई। सरदार जो इसके शासनकाल में सरदार होते थे, सरदार को इस नाम से जाना जाता था, इस नाम से जाना जाता था। सरदारों को किस नाम से जाना जाता था? तो मकसद ए अली के नाम से जाना जाता था। ऐसे कर देंगे। अफगान राज्य की स्थापना की थी इसने, अफगान राज्य, अफगान राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी भाई। अफगान राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई। तो किस वंश के द्वारा की गई थी? तो लोधी वंश के द्वारा की गई थी। वैसे कर देंगे हम बहलोली सिक्के भाई, बहलोली सिक्के जारी करने वाला शासक भाई, जारी करने वाला शासक। बहलोली सिक्के जारी करने वाला शासक भी कौन है आपका? तो बहलोल लोधी है। सी से कर देंगे सिकंदर लोधी, सी से बना देंगे हम सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। ये पुत्र था भाई, ठीक है। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। और लो से कर देंगे लोधी वंश का संस्थापक था भाई, लोधी वंश का संस्थापक, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था बहलोल लोधी, ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं ये, तो इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ दोबारा से आपको बहलोल लोधी के बारे में। बम अब शिल्पा सिलो, तो ठीक है। बै का मतलब क्या था? बहलोल लोधी था जो 14 अप्रैल 1451 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद मकसद ए अली, इसके शासन काल के अंदर जो सरदार होते थे उन सरदारों को इस नाम से जाना जाता था। तो सरदारों को क्या कहते थे? ये मकसद ए अली कहते थे। इसके अलावा बहलोल लोधी ने कौन सा राज्य बसाया था? अफगान राज्य की स्थापना की थी। और इसने सिक्के चलाए थे भाई, बहुत सारे सिक्के चलाए थे, जिन सिक्कों को क्या कहा जाता है? बहलोली सिक्के। बहलोली सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो बहलोल लोधी के द्वारा चलाए गए, जो लोधी वंश का प्रथम शासक था। उसके बाद बात करेंगे सिकंदर लोधी से, ऐसे बना देंगे सिकंदर लोधी जो है इसका पुत्र था भाई। किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का पुत्र था। और लो से लोधी वंश की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, बहलोल लोधी के द्वारा। उसके बाद हम इसकी मृत्यु भी लिख सकते हैं, मृत्यु भाई, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी के अंदर, 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है बहलोल लोधी की। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सिकंदर लोधी भाई, सिकंदर लोधी अगला जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूं भाई, वीडियो ने शेयर ज़रूर मार दिया करो सारे ग्रुपों में, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, सभी को पता है। तो सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर लोधी भाई, ट्रिक बनाते हैं इसकी भी। सिकंदर स्त्री गुनाह आग व ज्वाला के समान आफत है। पिछली वीडियो में आपने कमेंट करके बताया था सर रंगीन जो मार्कर है उसका प्रयोग ना करें, दिखाई नहीं देता। तो आज से हमने ब्लैक मार्कर जो स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी कोई दिक्कत हुआ है वीडियो के अंदर, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, आप कमेंट करके बता सकते हो क्या करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलोगे वैसे आपको पढ़ा देंगे। तो सिकंदर स्त्री गुना आग व ज्वाला के समान आफत है। तो सिकंदर से तो बना देंगे सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी बना देंगे जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को गद्दी पर बैठा भाई, लिख ले यहाँ पर, गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्त्री भाई। इसने क्या किया था? स्त्रियों पर संत व
फकीरों की मज़ार पर जाने पर रोक लगा दी थी भाई, रोक लगाई थी भाई। ठीक है, स्त्रियों के संत व फकीरों की मज़ार पर जाने पर रोक लगाने वाला प्रथम शासक की अगर मैं बात करूं तो कौन था? सिकंदर लोदी था, जिसने स्त्री जो भी संत और फकीरों की मज़ार पर जैसे जाते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, कोई भी स्त्री जो है संत व फकीरों की मज़ार पर नहीं जाएगी। ये कथन किसके थे? तो सिकंदर लोदी के थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, गु से बना देंगे गज ए गुलरुखी भाई, गु से गुलरुखी बनाएंगे, गुलरुखी। गुलरुखी जो है कविताएं थी, इसकी कविताएं थी जो फारसी में अनुवाद करवाया था इनका, फारसी में अनुवाद। गुलरुखी थी इनका, फारसी में अनुवाद करवाया था इसने। ठीक है, तो गुलरुखी किसकी कविताएं हैं? सिकंदर की हैं भाई। ठीक है, सिकंदर लोदी की कविताएं हैं, इसने इसमें फारसी में अनुवाद करवाया था और उनको क्या कहा जाता था? गुलरुखी कहा जाता है, गुलरुखी, गुलरुखी। उसके बाद बना देंगे आ से बना देंगे आगरा भाई, आगरा। आगरा 1504 ईस्वी में यह बसाया था भाई, या इस नगर की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। गै से बना देंगे हम गज ए सिकंदरी, गै से बना देंगे गज ए सिकंदरी भाई। यह भूमि मापने का पैमाना था भाई। ठीक है, पैमाना, भूमि मापने का पैमाना जो है नाम दिया गया था उसको गज ए सिकंदरी, यह भूमि मापने का पैमाना था। इतना एक बार कर ले, बोर्ड को रफ कर देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले ले अपना। ठीक है, गज ए सिकंदरी के बाद हम पढ़ेंगे आगे, गज व सिकंदरी के बाद आगे देखो ज्वाला से करेंगे, ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर को लूट लिया था और यहाँ से 1300 ग्रंथों को चुराया था। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर, इसे तुड़वा कर इनकी मूर्तियां कसाईयों में बंटवा दी भाई, कसाईयों में मांस बांटने के लिए दे दी भाई, मांस तोलने के लिए दे दी। ठीक है, तो ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा कर इनकी जो मूर्तियां थी उनको तुड़वा कर छोटे छोटे टुकड़े करके जो कसाईयों को दे दी थी मांस तोलने के लिए। तो ये काम किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम आ से भाई, आगरा को इसने राजधानी बनाया था। आगरा को क्या बनाया इसने? राजधानी। सिकंदर लोदी की राजधानी क्या थी? आगरा थी। और फैत से क्या बना देंगे? फरहंगे सिकंदरी भाई, फरहंगे सिकंदरी जो क्या है? ये संस्कृत ग्रंथ है भाई। ये क्या है? संस्कृत ग्रंथ है जो किसके ऊपर है? औषधि के ऊपर है भाई, औषधि। ठीक है, चिकित्सा का है ये, औषधि का है, चिकित्सा का है, संस्कृत ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में, फारसी में अनुवाद। जो संस्कृत ग्रंथ था इसको फारसी में क्या कहा जाता है? फरहंगे सिकंदरी जो है इसको कहा जाता है, फरहंगे सिकंदरी कहा जाता है, सिकंदर लोदी। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सिकंदर स्त्री गुना आग व ज्वाला के समान आफत है। सिकंदर का मतलब क्या था? सिकंदर लोदी था जो शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। स्त्रियों के ऊपर रोक लगा दी जाती है संतों और फकीरों की मज़ार पर जाने से।
गुलरुखी, ये इसकी फारसी कविताएं हैं, फारसी में अनुवाद करवाया था। उसके बाद करेंगे आगरा, 1504 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की थी। और गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी इसका एक पैमाना था भूमि मापने का, यो इसने लागू किया था सिकंदर ने। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके उसकी मूर्तियां जो वो कसाईयों में बंटवा दी ताकि वो उनसे मांस तोल सकें। उसके बाद पढ़ेंगे आगरा, आगरा को इसने अपनी जो है राजधानी बनाया था। वैसे बना देंगे फतहंगे सिकंदरी, संस्कृत ग्रंथ था औषधि का, इसके ऊपर जो लिखा गया था इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। ऐसे कर देंगे, इसकी मृत्यु करेंगे, सॉरी मृत्यु इसकी जो हो गई थी गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण भाई, बीमारी के कारण जो इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी को, 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। पूरी डेट लिखना चाहूँ तो 21 नवंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के बाद इस वंश का जो अंतिम शासक है, लोधी वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम क्या है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है वैसे, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। तो लिखेंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है। इस बाप को मोट दे, इस बाप को मोट दे। इससे इब्राहिम लोधी जो हम कंप्लीट कर लेंगे। ई का मतलब क्या है? इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि 26 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अंतिम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोधी का कार्यकाल है ये, ठीक है। वो बा से बना देंगे भाई बाबर। बाबर जो है पंजाब के राजा, पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम के चाचा भाई, इब्राहिम का चाचा था आलम खां। इन्होंने जो है बाबर को भारत में बुलाया था। पंजाब के शासक दौलत खां और उसके चाचा इब्राहिम के चाचा आलम खां ने जो है बाबर को भारत के अंदर बुलाया था। पैसे बना देंगे पानीपत का प्रथम युद्ध भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध भाई, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी भाई 1526 ईस्वी को। 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इसी दिन 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद पढ़ेंगे मोठ भाई, मोठ। मोठ की मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण भाई, निर्माण, मोठ की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम के सेनापति के द्वारा करवाया गया भाई। मोठ की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम के सेनापति के द्वारा करवाया गया। इसके अंदर लिख लें, इब्राहिम के द्वारा करवाया गया, ठीक है। काफ़ी बार आपको बता देता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसकी डेट पूछ ली जाती है तो इसकी पर डेट आ जाएगी 21 अप्रैल भाई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है ना इसका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। इब्राहिम लोधी, इस बाप को मोट दे, का मतलब था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी दूसरा से बना देंगे सिकंदर लोधी अगर बनाना चाहो तो। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का पुत्र था भाई। सिकंदर लोधी का क्या था? पुत्र था। कौन? इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था। और सिकंदर लोधी किसका था? सिकंदर लोधी बहलो लोधी का था। उसके बाद बादशाह बनाते हैं बाबर। बाबर को भारत बनाने वाले शासक कौन थे? आलम खां और निज़ाम खां। निज़ाम खां, सॉरी निज़ाम खां तो इसके बचपन का नाम था भाई। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था? निज़ाम खां। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या है? निज़ाम खां है। इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां और पंजाब का जो शासक था दौलत खां, ये बाबर को भारत के अंदर बुलाते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है
इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी बार हमेशा इसकी ओनली डेट पूछी जाती है, कितनी तारीख को हुआ था प्रथम युद्ध, ठीक है। तो 21 अप्रैल को हुआ था। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम के सेनापति के द्वारा मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। साथियों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। लोदी वंश और खिजर वंश के बारे में हमने पढ़ा था। सईद वंश के बारे में 2 ही शासक पढ़े थे। बिल्कुल छोटा टॉपिक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसमें दिखने की जो लिखाई की जो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी धीरे धीरे त्रुटि रहित कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दिया करो भाइयों, ठीक है। आपका सहयोग था, मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।